नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो जनवरी में लगने वाली सब्जियों के विषय में चर्चा करेंगे। पीछे मैंने आपको बताया था कि दिसंबर में जो अब जनवरी में चर्चा करेंगे वो हमें दिसंबर में भी लगा सकते हैं, लेकिन दिसंबर में थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। कुछ चुनिंदा एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्दी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पाला मारने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इसको रिकमेंड किया है जनवरी में। जनवरी में जो बेल वाली जो फसल हम लगाते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें एरिया के हिसाब से लगता है, उसमें कुछ परिवर्तन हमें करने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हमें लगाना पड़ता है, जिससे कि हम बेल वाली फसलों की अच्छी पैदावारी ले सकें। उसके लिए किसान भाइयों आज हम चर्चा करेंगे कि जनवरी में लगने वाली बेल वाली कौन कौन सी फसलें हम लगाएं ताकि किसान भाई को अच्छा मुनाफा हो। इस पर चर्चा करें उससे पहले जब वीडियो हमारा स्टार्ट हो तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि हमें जिस चीज़ की जानकारी मिल रही है वो अन्य किसान भाइयों तक हम पहुंचा सकें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नया नोटिफिकेशन जो हमारे चैनल पर जो वीडियो आते हैं वो आपको मिलता रहे। तो चर्चा करते हैं किसान भाइयों आज। अब जो आपको दिखाई दे रहा है जनवरी में लगने वाली बेल वाली अगेती फसलें या सब्जियां कौन कौन सी हैं उसके ऊपर हम चर्चा करें। हम पहले पॉइंट पे रखेंगे हरी मिर्ची को। हरी मिर्ची की अगर हम पौध लगाने में कामयाब हो जाते हैं किसान भाइयों तो हमें बड़ा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये लगातार लंबी अवधि तक चलने वाली अपनी फसल है। ये लगातार अपने को 8-9 महीने तक प्रोडक्शन देगी। 8-9 महीने तक प्रोडक्शन का मतलब है कि किसान भाई की लगातार 8-9 महीने तक पैसे उसके हाथ में आते रहेंगे। जैसे हम ट्रेडिशनल क्रॉप जो अपने लगाते हैं वो 6 महीने की अवधि की होती है, लेकिन ये अपने को 6 महीने से भी ऊपर पैदावारी देगी। और यहाँ तक अगर सही हमें रेट मिल जाए, सही भाव मिल जाए, तो ये मान के चलो किसान भाइयों कि अपने 12 महीने की पैदा निकाल के दे देगी। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जनवरी में जब हम लगाएंगे तो जनवरी में लगाए अपनी पौध तैयार की हुई फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में अपनी इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले एक पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ किसान भाइयों कि जब हम जनवरी में ये लगाएंगे बेल वाली फसल तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि हमारी पौध जो तैयार हो रही है, मिर्च की कर लो आप या बेलों की कर लो, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या अपने को यही आएगी कि इनको सर्दी का डर रहेगा। जब पाला जमता है अपनी मस्टर्ड और सरसों और इसके ऊपर, तो बेलों को उसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा। तो आप कुछ एक्स्ट्रा इसमें सिस्टम बनाएं, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो अपने को नर्सरी एक्स्ट्रा तैयार करनी होगी पहले, ताकि हम एक तो पौधे को जर्मिनेशन जल्दी करवा सकें और उससे फिर हम ट्रांसफ़र करें जब थोड़े गर्म दिन आ जाएं या जैसा अपने को लगे कि बाहर पाले की सर्दी की कोई समस्या नहीं है, उसके बाद हम अपनी पौध को ट्रांसफ़र करें। उसके लिए क्या है कि अपने को पॉली हाउस बनाना पड़ेगा। बहुत महंगा तो हर किसान अफोर्ड नहीं करता, जैसे पॉली हाउस, नेट हाउस वगैरह में सब्जियां लगती हैं जो टाइम से पहले ही तैयार होकर बाज़ार में आ जाती हैं और उसके अच्छे भाव मिलते हैं। लेकिन हर किसान भाई की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो नेट हाउस या पॉली हाउस का खर्चा लगा सके। तो आप टेम्परेरी काम करें, बांस के कुछ बांस खरीदें और उसमें इस टाइप का एक स्ट्रक्चर सा तैयार कर लें। जितनी पौध आपको लगानी है उसके अंदर आपकी पूरी पौध आ जाए। इसमें क्या होगा कि इसके ऊपर पॉलीथीन लगा देंगे हम। और एक काम एक्स्ट्रा अपने को और करना होगा कि अपने को प्रो ट्रे खरीदनी पड़ेंगी। प्रो ट्रे खरीदने का मतलब क्या है कि उसके अंदर हम कोकोपीट की खाद भर के और उसके अंदर एक एक बीज लगाते जाएं। जब अपना बीज पूरा कंप्लीट हो जाए, जो भी बीज हम लगाएं किसान भाइयों, उसको फंगीसाइड के साथ ट्रीटमेंट करें। कार्बोडिजिम हो गया अपना, अनेक तरह के आते हैं फंगीसाइड जिनसे आप ट्रीटमेंट करें, या बायोलॉजिकल अगर आप खेती करते हैं तो बायोलॉजिकल तरीके से भी उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्रो ट्रे खरीदें पहले बाज़ार से, कोशिश करें कि सस्ते से सस्ते रेट में खरीदें, क्योंकि हमें उन्हें लंबी यूज नहीं करना है। प्रो ट्रे खरीदने के बाद उसमें एक एक बीज लगाएं विद ट्रीटमेंट। और उसको फिर हम क्या करेंगे कि ये जो हमने पॉली हाउस का स्ट्रक्चर तैयार किया है, पॉली हाउस का स्ट्रक्चर उसी तरीके से तैयार करें जितनी पौध अपने को, जितनी प्रो ट्रे उसके अंदर रखनी है कि वो कितना एरिया रोकेगी अपना। जब ये काम अपना हो जाए तो प्रो ट्रे में लगाए हुए बीज
के साथ आप पॉली हाउस में इन ट्रे को छोड़ दें। उसमें किसान भाइयों, क्योंकि जब पॉलीथीन ऊपर लगा होगा तो एक तो सर्दी की समस्या नहीं रहेगी, सर्दी नहीं मारेगी अपनी पौध को। दूसरा ये रहेगा कि अपने को इसमें ये समस्या नहीं आएगी कि बीज जर्मिनेशन जल्दी होगा। जर्मिनेशन जल्दी होगा तो अपनी एडवांस में पौध निकल आएगी। पौध निकल आएंगी तो नर्सरी को टाइम टू टाइम संभालते रहें, ताकि किसी भी तरह की अपनी दिक्कत लगे, किसी भी तरह की स्प्रे मारने पड़े तो वो मारते रहें टाइम टू टाइम ग्रोथ वगैरह के लिए। दूसरी बात है कि जब इस पॉली हाउस में हम अपनी पौध को रखेंगे तो ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि बाहर के कीट पतंगे ज़्यादा इस पर अटैक नहीं करेंगे, तो अपनी पौध जो तैयार होगी वो एक ही नंबर की तैयार होगी। दूसरी विधि हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने बेड बनवा लिए जहाँ पे अपने को सब्जी लगानी है, उस बेड के अंदर हमने पॉलीथीन के साथ इसको तैयार कर दिया और इसके अंदर जो होल होंगे उसके अंदर हम पौध लगाएं। लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा होगा और रमाण भी आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बीज आप लगाओगे उसके ऊपर अपने को स्ट्रक्चर के साथ एक पॉलीथीन और देना होगा। उसमें फ़ायदा इतना होगा कि अपने को पौध इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि कागज़ को अलग करेंगे। जो नीचे वाला है बेड के साथ सटा हुआ वो तो वहाँ का वहीं रहेगा, लेकिन ये विधि उसमें कामयाब होगी जहाँ पे किसान ड्रिप का यूज करता है। उसके बाद उसको हटा देंगे, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है जो टेम्परेचर के लिए और सर्दी से बचाने के लिए हमने लगाया था। ये दोनों विधि काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप वगैरह का जुगाड़ है वो उसी टाइम लगा लें कागज़ जो मैंने बताया, और जिन किसान भाइयों के पास पैसे की बहुत कमी है और बहुत कम खर्चे में वो अपना तैयार करना चाहते हैं, पौध नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से पॉली हाउस वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला किसान के बहुत ही बजट में रहेगा। अब हम आप वापस अपनी चर्चा पे आ जाते हैं। जो मैंने बता दिया है कि पौध जो हम पॉली हाउस में तैयार करेंगे जनवरी में, वो मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम हीट पूरी हो जाएगी, अपने को तापमान की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो आप अपने जहाँ पे आपको लगानी है जिस एकड़ में, वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करके उसको लगा सकते हैं। मार्च में अगर हम लगाएंगे अपनी पौध तैयार हो जाएगी, तो कुछ दिन के बाद जो सिस्टम चल पड़ेगा तो हरी मिर्ची की अपने को अच्छा रेट मिलेगा, मुनाफा ज़्यादा आएगा। दूसरी फसल जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे को आज आपको फर्टिगेशन के बारे में नहीं बताना है, मेरे को आज आपको कौन कौन सी आपको फसल लगानी है सब्जी वेजिटेबल के फार्मरों को, तो वो आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपसे हो सकता है तो दूसरी फसल मैं रिकमेंड करूँगा शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च का सिस्टम हरी मिर्च की तरह ही रहेगा। इसमें एक अपने को सबसे बेनिफिट वाली चीज़ ये मिलेगी कि ये अवधि भी इसकी सेम हरी मिर्च जैसी रहेगी, लेकिन इसकी डिमांड, एक बात याद रखना किसान भाइयों, इस पॉइंट को ध्यान से सुने, शिमला मिर्च की डिमांड आपको लगातार रहेगी। ये नहीं है कि एक टाइम आया डिमांड अपने को रेट अच्छा नहीं मिला, इसके रेट भी लगातार अच्छे रहेंगे। शिमला मिर्च के डिमांड भी कंटिन्यू बाज़ार के अंदर बनी रहेगी। विधि जो मैंने आपको बताई है उसी तरीके से आपको लगाना है। तीसरी फसल मैं आपको टमाटर की रिकमेंड करूँगा। दिसंबर और जनवरी का लगाया हुआ टमाटर जो हम नर्सरी तैयार करेंगे, या सीधा तैयार तो अपने को नर्सरी करनी पड़ेगी क्योंकि सर्दी का प्रॉब्लम रहेगा। जो ये टमाटर के जो आप नर्सरी तैयार करोगे जनवरी के अंदर, उसका एक तो उसकी डिमांड पूरे साल रहेगी, दूसरा उसका मुनाफा भी अपने को ज़्यादा मिलेगा। और अगर हमने सही तरीके से फंगीसाइड वगैरह का छिड़काव किया, टाइम टू टाइम देख रेख अच्छी की, तो टमाटर हर प्लांट के ऊपर मान के चलो आपकी 10 से 12 केजी टमाटर आएगा। अगर इसका रेट अपने को 10 रुपये या 8 रुपये भी मिल जाएगा तो आप कल्पना कर सकते हो कि किसान भाई को बहुत ही अच्छा इससे कमाई होगी इस फसल से। अगली फसल हम बात करते हैं करेले की। करेले की पूरे साल डिमांड रहेगी, कोई टेंशन लेने वाली अपने को ज़रूरत नहीं है। करेला लगातार चलता रहता है। करेले की भी एक अपनी खासियत है कि इसे किसी भी मंडी में ले जाके हम बेच सकते हैं, हर मंडी के अंदर करेले की डिमांड बराबर रहेगी। तो चौथी फसल के रूप में आप करेले का चुनाव कर सकते हैं। पांचवी फसल के ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूंगा खरबूजे की। खरबूजे की फसल थोड़ी सेंसिटिव क्रॉप होती है, बहुत ही खतरों से भरी होती है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि निमाटोड, जिस किसान भाई की ज़मीन में निमाटोड का सबसे ज़्यादा खतरा हो, मैं ये चाहूँगा कि वो ऊपर वाले 4 फसलों में से एक फसल लगाए, क्योंकि खरबूजे के अंदर निमाटोड का अटैक बहुत भारी रहता है। या फिर आपको स्पेशल इसका इलाज करना पड़ेगा।
बीज का चुनाव आपको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि इसकी बाज़ार में काफ़ी अलग अलग मतलब इसके अलग अलग वैरायटियाँ रहती हैं। अपने को स्वाद के हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से पूरा बढ़िया बढ़िया जो बीज होगा जिसका स्वाद भी बराबर हो और जो भी बाज़ार में खरबूजा आए उससे अपना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो अपने खरबूजे के अंदर। डिमांड इसकी अच्छी रहेगी, रेट इसका अच्छा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहेगी वो इसमें रहेगी निमाटोड। आपकी ज़मीन में निमाटोड नहीं होनी चाहिए। अगर निमाटोड रहेगी तो इसको मान के चलो आप 70% आपको खरबूजे की फसल में घाटा होने का चांस रहेगा। अब मैं निमाटोड के लिए कुछ आपको बता देता हूँ। निमाटोड का भी आप इलाज कर सकते हो। एक तो इसके बीज को जब भी आप ट्रीटमेंट करें तो एक FMC का एडवांटेज करके प्रोडक्ट आता है, उससे ट्रीटमेंट करके इसकी बिजाई करें आप। या एडवांटेज की तरह अगर कोई और प्रोडक्ट हो जो निमाटोड से बचा सके अपनी फसल को, तो उसमें भी आप इसका ट्रीटमेंट करके लगाएं। ट्रीटमेंट अवश्य करें। खरबूजे के बीज को भूल के भी अनट्रीटेड ना करें, क्योंकि निमाटोड लगभग किसी ना किसी किसान के किसी ना किसी रूप में ज़मीन में मिल जाएगी। लगातार इसलिए कहता हूँ खतरों से भरी फसल है। तो अगर आपकी निमाटोड नहीं है, आप लंबे समय से बायोलॉजिकल खेती करते आ रहे हो, और इसमें एक सबसे बड़ा ये रहेगा कि उस किसान के खरबूजा ज़्यादा कामयाब रहेगा जो फसल चक्कर का प्रयोग करता है, कि लगातार कंटिन्यू एक फसल पे फसल नहीं लगती है, बदल बदल के फसलें लगती जा रही हैं। और तरबूज के बारे में चर्चा करता हूँ। खरबूजे के साथ तरबूज भी अपने को अच्छा मुनाफा देने वाला फसल है। उत्पादन पर डिपेंड करता है। तरबूज की जो फसल होती है वो उत्पादन पर डिपेंड करेगी कि हम एक एकड़ में कितना तरबूज निकाल सकते हैं, कितने क्विंटल तरबूज निकाल सकते हैं। अगर कम से कम अपने को 10 kg का भाव भी तरबूज का मिलेगा तो अपने को वाफर मुनाफा होगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना बड़ा तरबूज उतना ज़्यादा उत्पादन बनेगा अपना, जितना हम अच्छे से तरबूज को तैयार करेंगे। इन सारी सब्जियों के अंदर एक कॉमन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो है कि हर बीज को आप ट्रीटमेंट करके ही लगाएं, बगैर ट्रीटमेंट के बीज ना लगाएं। अच्छे पानी का चयन होना चाहिए, तो ही हम वेजिटेबल में कामयाब रहेंगे, वरना तो सबसे पहले हमें पानी अगर अच्छा नहीं होगा तो सोरे की दिक्कत से हमें जूझते रहेंगे। कुछ मैं और इससे आगे सब्जियों की आपके बारे में चर्चा करता हूँ। किसान भाइयों, 7 नंबर पे अपनी फसल रहेगी कद्दू की फसल। कद्दू की फसल आप जैसे जाने गए होंगे, वैसे अपनी कुछ यहाँ हरियाणा और राजस्थान में थोड़ा सा वो रहता है। उसमें ये बता देता हूँ, कद्दू पेठे को कहते हैं किसान भाइयों। पेठे की फसल के अंदर ये रहेगा कि हमने लगा लिया, तरीका मैंने आपको सारा बता दिया कि किस प्रकार से हम नर्सरी तैयार करेंगे। अगर हरे कद्दू के अपने को रेट अच्छे मिल रहे हैं किसान भाइयों, तो हरे को बेचने की कोशिश करें। पर कद्दू की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे बाद में भी बेच सकते हैं, हम 1 महीने बाद में बेच सकते हैं। अगर आपको लगे कि मार्केट में अपने को अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा है तो आप इसको 1 महीने बाद में भी बेच सकते हैं, क्योंकि ये फसल तोड़ के हम लंबे समय तक रख सकते हैं। क्योंकि कद्दू हरा है, हरा होने के बाद, तोड़ने के बाद अगर पीला भी पड़ेगा तो कद्दू खराब नहीं होता 1, 1.5, 2 महीने तक। तो जब भी आपको रेट अच्छा लगे, पहले तो हरे कद्दू का रेट आप मार्केट में देखें कि आपको क्या रेट मिल रहा है। अगर अच्छा भाव मिल रहा है तो इसको बेच सकते हैं, अन्यथा इसको तोड़ के आप एक जगह स्टोर भी कर सकते हैं। बाद में पीले कद्दू के रूप में भी आप इसको बेच सकते हैं। कद्दू का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत ही आसानी से अगर आपने इस लायक बना लिया कि फ्लोरिंग स्टेज तक आप ले आए और कद्दू लग गए, तो आपको ये फसल मुनाफा दे के ही जाएगी, ये गारंटेड बात रहेगी। इसके बाद आ जाते हैं हम लौकी पे। घिया की चर्चा कर लेते हैं। घिया की फसल भी अपनी वैसे ही तैयार होगी, अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। अच्छे अगर रेट किसान भाई को मिल गए तो इस फसल में भी अपने को कोई टेंशन नहीं है। जो वेजिटेबल पे पूरी तरह से किसान भाई निर्भर रहते हैं, उनके लिए ये फसलें एक से बढ़कर एक हैं। किसान भाई खीरे की भी फसल लगा सकते हैं। उसमें ये रहेगा कि खीरे के अंदर भी आपको बताया सेंसिटिव फसल ये भी रहेगी। अगर एक बार अपने को अच्छा खीरा तैयार हो गया तो खीरे के भाव कंटिन्यू रहते हैं। 10 रुपये के आसपास खीरा आपका बिकता ही रहता है। कई बार तो ये होता है कि 35-40 रुपये तक भी आपके इसको भाव मिल जाते हैं। तो खीरे की फसल ज़्यादातर नेट हाउस और इनमें ही ज़्यादा लगती हैं, पॉली हाउस वगैरह में। लेकिन अगर मैंने जो विधि बताई है उसके हिसाब से एक आम किसान भाई भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा
कि अपने को बेल वगैरह तैयार करके नर्सरी के अंदर तैयार करके एडवांस में हम खीरे को तैयार कर सकते हैं। दूसरी, इससे हटके अगर हम बात करें नर्सरी, अगर आप ओपन फील्ड में करना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रांसफर वगैरह की समस्या नहीं आएगी, लेकिन हम उसमें डिले हो जाएंगे क्योंकि हमें सर्दी को टिपाने के बाद, उसको निकालने के बाद, या उस राज्य में जहाँ पे मौसम एक समान सा रहता है वहाँ पे अपना टाइम से लग जाएगा, ओपन फील्ड में हो जाएगा। अगर इससे हटके बात करें तो ओपन फील्ड में फिर डिले हो जाएगा। रेट का मैं नहीं कह सकता, फसल आपकी अच्छी तैयार हो जाएगी लेकिन रेट की गारंटी नहीं है। लेकिन जनवरी में अगर ये फसलें हम इनकी पौध तैयार करके और थोड़ा खर्चा करके एक्स्ट्रा और थोड़ी मेहनत ज़्यादा करके, तो हम इन सभी फसलों के अच्छे रेट ले सकते हैं। कैसा लगा किसान भाइयों मेरा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।